लोग साइड हो जाइए। मोदी जी का 23 साल हो गया चिराग जी, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री रहते हुए 23 साल उन्होंने पूरा कर लिया अपनी काम। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। स्वाभाविक है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मेरे मन में उनके प्रति कितना प्यार, कितना आदर और कितना स्नेह है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जब उनका अनुभव नई ऊंचाइयां हासिल करता है तो स्वाभाविक है आपको खुशी होती है। मैंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बाद किसी को राजनीतिक क्षेत्र में अपने आदर्श माना, जिनके कार्यों से मैंने सीख ली, जिनकी कार्यशैली को मैंने अपनाने का प्रयास किया, वो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और आज जब उनका अनुभव एक नए मुकाम तक पहुंचा है, मैं, मेरी पूरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जहां एक तरफ उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, तो वहीं आने वाले लंबे समय तक उनके इस आशीर्वाद का लाभ हम सबको ऐसे ही प्राप्त होता रहे, ये कामना भी करता हूं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल रिजल्ट आने वाले हैं, किस तरीके से परिणाम देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा का अगर मैं जिक्र करूं, 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है। मैं मानता हूं, सर्वे कुछ और कहते हैं, एग्जिट पोल्स कुछ और कहते हैं, बट मैं मानता हूं कि कल जब परिणाम आएंगे तो इन दोनों राज्यों में पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हाँ, एग्जिट पोल्स कुछ और कह रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स जरूर कुछ और कह रही हैं, बट मैंने हमेशा इस बात को भी माना है कि एग्जिट पोल और सर्वे से हटकर हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। मैंने जब जब बिहार में चुनाव लड़े हैं, कई बार एग्जिट पोल्स में कभी भी हम लोगों को उतनी सीटें नहीं दिखाई गई जितनी सीटें हम लोग को हर बार मिली। 14 में 7 में से 6 मिली, 6 में से 6 19 में मिली, 5 में से 5 24 में मिली। पर कई बार कई एग्जिट पोल ने ये अनुमान नहीं लगाया था, उसके बावजूद भी हम लोग का ये परिणाम रहा। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि कल जब परिणाम आएंगे तो वो जरूर एनडीए के पक्ष में ही होंगे। झारखंड विधानसभा में आप अच्छी बात है, और जैसा मैंने कहा है कि न्याय प्रणाली पे हमेशा भरोसा होना चाहिए। कई बार जब ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, गलत तरीके से आरोप लगाया गया, उस वक्त मैंने हमेशा यही कहा कि अगर आप सही हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया, गुनाह नहीं किया, तो आपको डरने, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है उसी का उदाहरण आज देखने को मिला है। और वो लोग जो कि कहीं ना कहीं मौजूदा केंद्र सरकार पे सिर्फ उंगली उठाने का काम करते हैं कि राजनीतिक द्वेष से या राजनीतिक भावना से इस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। अगर आप सही हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, दोषी हैं तो सजा भी आप ही को भुगतनी पड़ेगी। बंगला पे सियासत हो रहा है, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके